कक्षा 9वीं विज्ञान में एक बहुत ही सरल प्रश्न आता है और वैसे भी हमारे सामान्य ज्ञान और आगे की कक्षाओं के लिए भी महत्वपूर्ण है कि परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख बनाना। जैसे सोडियम है आपका, तो सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख बनाना है तो हमें पता होना चाहिए कि सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो कितना है। तो 11 है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 11 और इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी कितनी है, 11 है। तो अगर इसका आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आपको पता है पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8 और तीसरी में कितना बचेगा, 1 बचेगा। तो ये 2, 8 और 1, 2 और 8, 10 और 1, 11। इसका मतलब यह है कि आपको नाभिक के आसपास 3 कक्षाएं बनाना है। ठीक है, मतलब बीच में आप Na लिख लीजिए इस तरीके से और फिर 3 गोले बना लीजिए। ये गोले यहाँ से डिसाइड होंगे, ये जो गोले आपने बनाए वो यहाँ से डिसाइड होंगे, 1, 2 और 3। तो ये 3 गोले, 1, 2 और 3। अब पहले गोले पर आपको कितने इलेक्ट्रॉन रखना है, यहाँ से देखिए कितने इलेक्ट्रॉन रखना है, 2। तो इस पहले गोले पर आप 2 इलेक्ट्रॉन रख दीजिए, ये हो गया 1 और ये हो गया 2। अब दूसरे गोले पर कितना रखना है, 8 इलेक्ट्रॉन रखना है। तो 8 रखना शुरू कीजिए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 रख दिए, ये 8 हो गए। अब तीसरे गोले पर कितना बचा, मतलब तीसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, आपका 1 इलेक्ट्रॉन आएगा। तो इस तरीके से सोडियम का जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख बन गया। एक आध एग्जाम्पल और चलिए मैग्नीशियम का बना दीजिए। तो मैग्नीशियम का परमाणु क्रमांक होता है 12। अब 12 के फिर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालिए। पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, 2 और 8, 10। अब बचे कितने, 2। तो तीसरी में कितने जाएंगे, 2। तो बीचों बीच में नाभिक और लिख दीजिए आप मैग्नीशियम, या यहाँ पर आप प्लस भी लिख सकते हैं। ठीक है, और अब आप कितनी कक्षाएं बनाएंगे, 1, 2 और 3 बनाएंगे। तो 3 गोले बना दीजिए, 1, 2, 3। अब पहले में कितने इलेक्ट्रॉन, पहले गोले में 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब फर्स्ट कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन, 2। अब दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होना है, 8। चलिए बनाइए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। ये हो गया आपका 8। ठीक है, तो यहाँ अब हम बात करेंगे कि लास्ट वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 बना दीजिए, 1 और 1, ये 1 और 1 और ले लीजिए, 1 और 1, ये 2 हो गए। तो ये आपका हो गया, देखिए पहली कक्षा में 2, दूसरी में 8, तीसरी में फिर 2, 2, 8, 2। तो ये आपका हो गया मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 था तो 2, 8, 1 हुआ था। मैग्नीशियम का 12 तो 2, 8, 2 हो गया। लेकिन हमको यहाँ से पता चल जाए कक्षाएं तो 3 ही बनाना है आपको, 3 गोले बनाना है। ठीक है, बीच में मैग्नीशियम लिख दीजिएगा, आप चाहे तो प्लस भी लगा सकते हैं। चलिए अब जैसे क्लोरीन है तो क्लोरीन का परमाणु क्रमांक 17 है, 2, 8, 7। ठीक है, तो ये क्लोरीन का नाभिक हो गया। और अब इसके आगे कितने गोले बनाना है, 1, 2 और 3 बनाना है। तो 3 गोले बना दीजिए, ये 3 कक्षाएं हो गई। और कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन, तो पहली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखना है, 2, ये 2 रख दिए। दूसरी में कितने रखना है, 8 रखना है ना दूसरी में, ये 8 रखिए दूसरी में, ये दूसरी में रखे ये 8। आप एक खास बात देख रहे हैं कि ये इन सब में ये 2 और 8 तो आ ही रहा है ना। जैसे सोडियम में भी 2, 8 आया था, मैग्नीशियम में भी 2, 8 आया था। लेकिन तीसरी कक्षा में जाकर इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती, बदल जाती। क्योंकि वहाँ जब 17 है तो 2 और 8, 10 और 7, 17 होगा। तो तीसरी में 7 रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये 7। तो ये हो गया आपका क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख। एक और देते हैं पोटेशियम का। इन 4 में से एक एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहेगी। तो पोटेशियम का जो 20 है उसमें आप देखिए, अब आपके पास में यहाँ पर कितनी कक्षाएं हो गई, 4 हो गई। देखिए पहली में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरी में 8, तीसरी में 8 और चौथी में 2। तो आपको बीच में के लिख देना और ये 4 कक्षाएं बनाना, मतलब 4 गोले। और याद रखिएगा ये जो गोले आप बनाते हैं, ये गोले आप क्या करेंगे, एक ही जगह आप प्रकार की नोक को रख के बनाएंगे। मतलब प्रकार की नोक यहाँ रखना और ये पेंसिल को यहाँ चलाना। फिर जैसे आपने यहाँ पर 2.5 सेंटीमीटर लिया तो अब आप यहाँ 3.5 ले लीजिए, यहाँ 3 लिया तो यहाँ 4 ले लीजिए, 5 ले लीजिए, है ना। जितना आप यहाँ इंक्रीज करें उतना करते जाइए, जैसे 2.5, 3.5, 4.5 और 5.5। ठीक है, उतने सेंटीमीटर के ऊपर ये आप वृत्त खींच लीजिएगा। तो पहली में कितने इलेक्ट्रॉन रखना है, 2 रख दिए। दूसरी में कितने रखना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 रखना है। तो ये 8 रख दिए। ये देखिए दूसरी में 8 हो गए, ये पहली में 2, दूसरी में 8, तीसरी में फिर 8 रखना है। रखिए 1, 2, 3 हो गए, 3, 4, ये 4 हो गए, 5, 6, 7 और ये 8। ठीक है, ये 8 हो गए। अब लास्ट वाली में कितनी रखना है, मतलब चौथी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रखना है, 2 ही रखना है। तो 1 ये यहाँ हो गया, 1 और 1 आप यहाँ दे दीजिए, तो ये 2 हो जाएंगे। ये देखिए 2 हो गए। तो इस तरीके से ये पोटेशियम का भी जो है इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख आपने बना दिया। तो आप 1 से 20 तक अगर परमाणु क्रमांक याद कर लेंगे तो बहुत अच्छा है। अदरवाइज आप इलेक्ट्रॉनिक संरचना आरेख के लिए कम से कम सोडियम और मैग्नीशियम, क्लोरीन और पोटेशियम को अवश्य तैयार कर लीजिएगा। धन्यवाद।